चेंगा द बेस्ट पब शो नहीं जीत पाया, इस वजह से मिस्टर जैंग सोहा और गंसू पर काफी गुस्सा करते हैं और सोहा से पूछते हैं कि शो को जीतने के लिए गंसू ने क्या क्या किया था। तो सोहा उनको बता देती है कि यून ट्रांसजेंडर है, ये बात गंसू ने ही लीक करवाई थी। ये जानकर मिस्टर जैंग थोड़ा इम्प्रेस होते हैं। ईसीओ गंसू से मिलने आती है और उसको एक थप्पड़ लगाती है। यून ट्रांसजेंडर है, ये बात तुमने ही लीक की थी ना। मैंने 3 साल तक मॉडलिंग की है, मैं भी बहुत सारे रिपोर्टर्स को जानती हूँ। क्या लगा था तुम्हें पता नहीं चलेगा? हाँ मैं ही था। तो क्या मैंने ऐसा सिर्फ जीतने के लिए किया? मैं इसे सिर्फ इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि मैं और यून कभी दोस्त हुआ करते थे। तुम बदल क्यों गए? हाँ भोले भाले ही अच्छे थे, कहकर वो चली जाती है। अब दान बाम द बेस्ट पब शो जीत गया तो दादी से सेरोई को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। इसी खुशी में सभी शाम को साथ में काफी ड्रिंक करते हैं। सेरोई को इन्वेस्टमेंट मिल गई है, ये बात मिस्टर जैंग को भी पता चल जाता है। वो अपने साथ गंसू को भी मीटिंग में लेकर आते हैं और अनाउंस करते हैं कि ये मेरा दूसरा बेटा गंसू है और मेरे बाद चेंगा कंपनी को यही संभालेगा। सेरोई को 10 बिलियन वॉन इन्वेस्टमेंट मिला है। कंपनी का स्ट्रक्चर सेट करके और सारे फ्रेंचाइजीज का खर्च निकालने के बाद उनके पास 7 बिलियन वॉन बचे हैं। तो सेरोई उन दोनों को बताता है कि चाइना में एक फ्रेंचाइज एक्सपो होने वाला है। सिर्फ नेशनल ही क्यों, चाइना से शुरू करके क्यों ना इसे ग्लोबल करे। हम अपने 10 बिलियन को 100 बिलियन में बदल सकते हैं। उन दोनों को पता है कि सेरोई जो भी करता है बहुत ही सोच समझ कर करता है, इसलिए उनको भरोसा है कि चाइना में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अब यहाँ से 4 साल बीत जाते हैं। इटेवन क्लास यानी कि आईसी अब एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है और सेरोई कंपनी का सीईओ है। ईसीओ कंपनी की डायरेक्टर और मार्केटिंग टीम की हेड है। चोई भी कंपनी का डायरेक्टर है जो कि पब्स को संभालता है और यून भी कंपनी की डायरेक्टर है, साथ ही हेड शेफ भी। ईसीओ सेरोई की सेक्रेटरी का भी काम करती है। वो 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाकर सेरोई को दे देती है। वही गंसू पिछले 4 साल से यूएस के ब्रांच में काम कर रहा था जो कि अब कोरिया वापस लौट आया है। आने के अगले ही दिन वो कंपनी में मीटिंग रखता है और अपना बिजनेस प्रपोजल सबको बताता है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। वही मिस्टर जैंग अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। ईसीओ सेरोई के कैबिन में बैठकर शॉपिंग कर रही होती है, तभी सेरोई वहाँ आ जाता है। ईसीओ उसको एक नेकलेस दिखाती है और कहती है क्या कल ये मुझे तुम खरीद कर दोगे? नहीं, क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ। तो फिर तुम कब फ्री रहने वाले हो? ईसीओ तुम ऐसा मत किया करो, कहा था ना तुम्हें, मेरा हक है तुम्हें प्यार करना और मैं करती रहूंगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ पर मेरा क्या? हाँ तुम भी गलत नहीं हो, तुम्हें तो मुझसे प्यार हुआ ही नहीं है तो तुम्हें अजीब ही लगता होगा, पर क्या करूँ, मैं तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मैंने कहा था चाहो तो मुझे काम से निकाल सकते हो, पर निकालने का सोच कर दिल बैठ जाता होगा। मैं काम में इतनी अच्छी हूँ कि निकाल ही नहीं सकते तुम। तभी यून कुछ फाइल्स पर साइन कराने आती है तो ईसीओ सेरोई को आई लव यू कहकर चली जाती है। ईसीओ अक्सर सेरोई से इस तरह की बातें करके उसको परेशान करती रहती है। सेरोई फाइल्स पर साइन कर रहा होता है तो यून कहती है ये पेन तो काफी अच्छा है। हाँ ये ईसीओ ने पिछले साल मेरे बर्थडे पर दिया था। तो फिर आपने उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दिया था? ये सवाल सुनकर सेरोई सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं दिया था। हो जिन घर जा रहा होता है तो रास्ते में गनवन को देखकर वो शॉक्ड जाता है क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं था कि गनवन जेल से बाहर आ गया है। साथ ही गनवन होजिन को पहचानता भी नहीं है। गनसू मिस्टर जैंग से मिलता है और बताता है कि कल पार्लियामेंट हेड से मीटिंग है तो उनको आना ही पड़ेगा। मिस्टर जैंग अपने कमरे में जाने के लिए उठते हैं तो उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। हॉस्पिटल में चेकअप करवाने पर पता चलता है कि मिस्टर जैंग को पेनक्रियाटिक कैंसर है और वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 महीने ही जिएंगे। गनवन मिस्टर जैंग से मिलने हॉस्पिटल आता है। इतनी देर क्यों लगा दी? आना चाहता था पर थोड़ा सा हिचक रहा था। आप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया था तो किस हक से आता? ओह अच्छा, इतनी नफरत करते हो अपने बाप से? क्या चाहते हो तुमसे माफी मांगू? पूरे 4 साल हो गए हैं फिर भी अपने बेटे से मिलकर आपको खुशी नहीं हुई? गनवन को 7 साल की सजा हुई थी पर उसके अच्छे बर्ताव के कारण उसको जल्दी छोड़ दिया गया है। तभी वहाँ पर गंसू आ जाता है और मिस्टर जैंग से पूछता है कि अब उनकी तबीयत कैसी है। मिस्टर किम ने मुझे बता दिया है कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ये सुनकर गनवन शॉक्ड हो जाता है। आप ऑफिस तो आएंगे ना? बीमारी की वजह से अगर आपकी पोस्ट खाली हुई तो हमारे स्टॉक के प्राइसेस गिर जाएंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ होने से पहले आपको अगले चेयरमैन का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए, कहकर वो चला जाता है। आपने उसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है, इसीलिए तो कुर्सी पर ज्यादा अधिकार उसका है। सेरोई होजिन से मिलता है तो होजिन उसको बता देता है कि गनवन जेल से बाहर आ गया है। साथ ही ये भी बताता है कि चेयरमैन जैंग को कैंसर है और उनके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं। ये जानकर सेरोई को जरा भी अच्छा नहीं लगता है तो वो मिस्टर जैंग को कॉल करता है और पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी
कैसी है? चाहता क्या है तू? आपकी सलामती। सुना है कि आपको कैंसर हुआ है, आप मरने वाले हैं। मुझ पर हंसने के लिए फोन किया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी आसानी से छुटकारा मिले। कर्मा आपको क्यों सजा दे रहा है, जबकि आपको सजा देने का हक तो मेरा है। इसलिए प्लीज जिंदा रहिएगा। पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही है जो चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, तो जैसी तेरी मर्जी। तैयार रह, मैं तेरा किस्सा खत्म करके ही जाऊंगा। सेरोई से बात करने के बाद मिस्टर जैंग में एक नया जोश जाग उठता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेरोई और सोहा एक कैफे में मिलते हैं। आज बहुत दिनों बाद ये दोनों मिले हैं। जब से सेरोई ने आईसी कंपनी खोला है तब से ही वो बहुत बिजी रहने लगा है। सोहा बताती है कि बचपन से उसका सपना था कि उसका खुद का एक घर हो, और उसका ये सपना फाइनली पूरा हो गया है, क्योंकि सोहा ने खुद के लिए घर खरीद लिया है। उसके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, फिर भी उसके अंदर कुछ खाली खाली सा महसूस होता रहता है। बातों ही बातों में सोहा उससे पूछती है, क्या तुम अभी मुझे लाइक करते हो? तो इस बार सेरोई जवाब देने में हिचक रहा होता है। तभी वहाँ पर ईसियो गंसू के साथ आ जाती है। सेरोई को सोहा के साथ देखकर ईसियो को अच्छा नहीं लगता है, तो वो यहाँ से चली जाती है। ईसियो सैड होकर गई है देखकर सेरोई उसके पीछे जाने लगता है, तो सोहा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको जाने से मना करती है, पर सेरोई उसकी बात नहीं मानता है और चला जाता है, जिससे सोहा को समझ आ जाता है कि सेरोई के दिल में ईसियो के लिए फीलिंग्स आने लगे हैं। सेरोई बाहर आता है तो ईसियो जा चुकी होती है। इन दिनों ईसियो बिना ज्यादा सोए दिन रात काम करती रहती है, जिस वजह से एक मीटिंग में जाते वक्त वो बेहोश हो जाती है। तो सेरोई जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। जब ईसियो को होश आता है तो वो फिर से काम के बारे में सोचने लगती है और मीटिंग में जाने की कोशिश करती है। तो सेरोई उससे कहता है, अगर तुम हॉस्पिटल से बाहर निकली तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, इसलिए मेरी बात मानो और बस आराम करो, मीटिंग में देख लूंगा। ईसियो समझ जाती है कि सेरोई बहुत ज्यादा सीरियस है, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। चोई सेरोई को समझाता है कि तुम सोहा और ईसियो को लेकर इतना कंफ्यूज्ड क्यों हो, जबकि सोहा तुम्हारा 15 साल पुराना पहला प्यार है, पर ईसियो तुम्हारा प्रेजेंट है और तुमसे बहुत प्यार करती है। सबको दिखता है कि तुम्हारे अंदर ईसियो के लिए फीलिंग्स है, पर तुम खुद इस बात को अपना नहीं रहे हो। तुम उन दोनों को ऐसे बीच मझधार में लटका कर मत रखो, इसलिए इसके बारे में अच्छे से सोचो और कोई फैसला लो। कुछ देर बाद जब वो ईसियो के पास जा रहा होता है तो ईसियो और युन को बात करते हुए देखता है। ईसियो बता रही होती है कि वो सेरोई से कितना प्यार करती है। सेरोई को उसकी जरूरत है, इसलिए वो हमेशा सेरोई के साथ रहेगी और उससे प्यार करती रहेगी। उसकी बातें सुनकर सेरोई काफी सोच में पड़ जाता है। हम सेरोई के हाथ में वही नेकलेस देते हैं जो कि ईसियो ने सेरोई को खरीद कर देने के लिए कहा था। गन वॉन एक बैग में बहुत सारे पैसे लेकर एक गैंगस्टर के पास आता है। गन वॉन जब जेल में था तो ये गैंगस्टर उसका सेलमेट था। ईसियो जब अपने रूम में आती है तो उस नेकलेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है, फिर वो उसे पहन लेती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और बताता है कि इंजेक्शन का टाइम हो गया है। सेरोई ऑफिस में होता है, वो कुछ फाइल लेने के लिए ईसियो के कैबिन में आता है, तो उसको खुद का स्केच मिलता है जो कि ईसियो ने बनाया था। उस स्केच को देखकर सेरोई को वो सभी मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो कि उसने ईसियो के साथ बिताए हैं। उसको फाइनली एहसास हो जाता है कि वो ईसियो से प्यार करने लगा है। यही बताने के लिए वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो ईसियो अपने रूम में नहीं होती है। तभी उसको मैसेज आता है कि ईसियो किडनैप हो गई है, जिससे सेरोई बहुत परेशान हो जाता है। वो जल्दी से गाड़ी लेकर उस जगह जाने लगता है जहाँ पर किडनैपर ने उसको मैसेज में आने को कहा था। गंसू भी ईसियो से मिलने हॉस्पिटल आया था, तो उसको भी सब कुछ पता चल गया था, तो वो सेरोई का पीछा करता है। वो दोनों जब लोकेशन पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि गनवोन ने बदला लेने के लिए ईसियो को किडनैप करवाया है। गंसू को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो गनवोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक गैंगस्टर गाड़ी से गंसू को ठोकने वाला होता है, तो सेरोई आकर गंसू को धकेल देता है, जिससे गाड़ी से सेरोई को जोर की टक्कर लग जाती है और वो दूर जाकर गिरता है। सेरोई का काफी खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। गंसू जल्दी से चोई को फोन करता है और उसको बताता है कि ईसियो किडनैप हो गई है और सेरोई की जान खतरे में है, तो जल्दी से एम्बुलेंस लेकर यहाँ पर पहुंचो। वो लोकेशन भी बता देता है। गंसू के ऐसा करने से गनवोन को गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका फोन तोड़ देता है और उसको मारकर बेहोश कर देता है। कुछ ही देर में चोई वहाँ पर पहुँच जाता है और सेरोई को लेकर हॉस्पिटल आता है, जिससे सेरोई की जान बच जाती है, पर उसको होश नहीं आया होता है। आईसी कंपनी के सीईओ का एक्सीडेंट हो गया, ये बात हर न्यूज में फैल जाती है। वही गनसू और ईसियो होश में आते हैं, तो गनवन उनको न्यूज पढ़कर सुनाता है। आईसी कंपनी के सीईओ का एक भयानक एक्सीडेंट होने के बाद उसे हॉस्पिटल लाया गया था, पर वो बच नहीं पाया, वो मर गया। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड जाते हैं, पर तभी गनवन कहता है, काश कि ये सच होता, बच गया उस साला, पर चिंता मत करो, वो जल्दी मेरे हाथों मरेगा। सोहा मिस्टर जैंग से मिलती है और उनको सारी बात बताती है कि इस बार गनवन ने क्या किया है। साथ ही वो अपना रेजिग्नेशन लेटर
टेबल पर रखकर कहती है कि अब तक चेंगा कंपनी ने जो जो गलत काम किए हैं उसके सारे सबूत उसके पास हैं, जो कि वो पुलिस को देने वाली है। उसने बहुत ही हिम्मत करके ये फैसला लिया है ताकि वो भी सेरोई की थोड़ी मदद कर सके। ईसीओ जैसे तैसे करके अपने हाथों पर बंधा रस्सी खोल लेती है। फिर वो गन्सू का रस्सी खोलने लगती है और दोनों भागने का प्लान बनाने लगते हैं। मिस्टर जैंग गनवोन को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं। साथ ही वो उन दोनों को छोड़ देने के लिए कहते हैं, पर गनवोन उनकी बात नहीं मानता है और कॉल कट कर देता है। वही हॉस्पिटल में सेरोई को होश आ जाता है तो वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और ईसीओ को ढूंढने जाने लगता है। तो सोहा उसको रोकती है और कहती है, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम ऐसी हालत में गए तो मर जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर सेरोई सोहा को बता देता है कि वो अब ईसीओ से प्यार करता है, अगर ईसीओ को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगा कहकर वो चला जाता है। सोहा काफी सैड हो जाती है, पर उसको पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। सेरोई मिस्टर जैंग से मिलने आता है और पूछता है कि गनवोन कहाँ पर है, क्योंकि गनवोन ने सेरोई को मैसेज किया था कि उसके डैड को पता है कि वो अभी कहाँ पर है। काफी सोचने के बाद मिस्टर जैंग कहते हैं, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे सामने घुटने टेको। 15 साल पहले घुटने ना टेक कर उसने अपने डैड को खो दिया था, पर वो ईसीओ को खोना नहीं चाहता, इसलिए अपने घुटनों पर आ जाता है। मिस्टर जैंग को सालों से इसी का इंतजार था। सेरोई को घुटनों पर देखकर उनको काफी खुशी होती है। फिर वो सेरोई को गनवोन का लोकेशन बता देते हैं। ईसीओ और गन्सू भागने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। तो गन्सू सभी गुंडों को रोक कर रखता है और ईसीओ वहाँ से भागने लगती है। गनवोन गाड़ी से उसका पीछा करता है, तभी सेरोई आकर अपनी गाड़ी से गनवोन की गाड़ी को ठोक देता है। फिर सेरोई बाहर आकर ईसीओ को हग कर लेता है और यहीं पर वो ईसीओ को बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। जिसके बाद सेरोई और गनवोन के बीच फाइट होती है और सेरोई गनवोन को बहुत मारता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। चेंगा कंपनी ने जितने भी गैर कानूनी काम किए थे, सोहा उसके सारे सबूत पुलिस को दे देती है, जिसके बाद चेंगा कंपनी में छापा मारा जाता है और मिस्टर जैंग को बता दिया जाता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता वो देश छोड़कर नहीं जा सकते। मिस्टर किम चेयरमैन को बताते हैं कि चेंगा से जितने भी पब्स जुड़े थे सभी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं और साथ ही चेंगा कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी को बेचने का फैसला लिया है और आईसी कंपनी ने चेंगा को खरीदने के लिए काफी अच्छा ऑफर भी दिया है। ये जानकर मिस्टर जैंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सेरोई उनकी कंपनी को खरीदे। मिस्टर जैंग चेंगा को बचाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स से बात करते हैं, पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो गन्सू कहता है, डैड आप हमेशा मुझसे कहते थे ना कि ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करती है, अब हम कमजोर हो चुके हैं इसलिए हमारा शिकार हो रहा है। मिस्टर जैंग दादी को कॉल करते हैं और उनको मदद करने के लिए कहते हैं, पर वो भी मना कर देती हैं। जिसके बाद वो सेरोई से मिलने आते हैं और अपने घुटनों पर बैठकर अपने किए गलतियों के लिए माफी मांगने का नाटक करते हैं। वो रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए सेरोई से विनती करते हैं कि वो चेंगा को ना खरीदे। तो सेरोई कहता है, क्या मैं आपको बेवकूफ लगता हूँ? क्या लगा था आपको कि मुझे आपकी ये नौटंकी समझ नहीं आएगी? मैं अब एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए आपके इन आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चेंगा का नाम खराब हो गया है तो उसे खरीद कर मैं उसका नाम भी बदल दूंगा। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। चेंगा कंपनी को खरीदने के बाद सेरोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात अनाउंस कर देता है। सेरोई को सोहा का कॉल आता है। आगे की जिंदगी के लिए वो सेरोई को गुड लक विश करती है और उसको हमेशा खुश रहने के लिए कहती है, साथ ही हम हमेशा दोस्त रहेंगे कहकर कॉल कट कर देती है। ईसीओ भी गन्सू को उसके किए गलतियों के लिए माफ कर देती है। अब यहाँ से 6 महीने बीत जाते हैं। चोई और युन को देखकर हमें समझ आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। वही सोहा ने चेंगा में काम करके काफी पैसे सेव किए थे, जिनसे उसने इटेवॉन में एक रेस्टोरेंट खोला है। उसको एक शेफ की जरूरत होती है तो एक लड़का इंटरव्यू देने आया होता है। सोहा उसको देखकर उसके लुक्स पर फिदा हो जाती है, साथ ही उसका बनाया हुआ खाना भी सोहा को बहुत पसंद आता है तो वो उसको काम पर रख लेती है। वही ईसीओ और सेरोई डेट पर आए होते हैं और बहुत मजे करते हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कन्फेस करते हैं और किस करते हैं और यहीं पर इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।